तो यूजी के लगातार 8 ब्लैक फ्लैश खाने के बाद सुकुना अब शायद समझ गया होगा कि अगर ऐसे ही वो यूजी को हल्के में लेता रहा तो आगे जाके यूजी उसके लिए प्रॉब्लम साबित होगा। इसके लिए फाइनली सुकुना अब इस फाइट को सीरियस ले रहा है, क्योंकि अब उसके एक्शन से ऐसा लग रहा है कि वो सारे सोर्सरर्स को सीधा मारना चाहता है। चैप्टर के शुरुआत में नरेटर एक्सप्लेन करता है कि जब गोजो ने 2 ब्लैक फ्लैश हिट किए थे उसके बाद उसने रिवर्स कर्स टेक्निक रिगेन कर ली थी। उसी तरह सुकुना को भी रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करके अपने हाथ को हील कर लेना चाहिए था, लेकिन यूजी के लगातार 8 ब्लैक फ्लैश की वजह से सुकुना का कर्स आउटपुट काफी लो हो चुका है, क्योंकि ये सारे ब्लैक फ्लैश यूजी ने सुकुना और मेगुमी के सोल के बीच के रेल में मारे थे। लेकिन ये सब एक्सप्लेन करने के जस्ट बाद ही सुकुना अपने डोमेन एक्सपेंशन को यूज करता है और फिर नरेटर कहता है कि सुकुना ने अनसर्टेन एलिमेंट्स और बाइंडिंग का इस्तेमाल करके मार्वेलन शाइन को रेप्लिकेट किया है, लेकिन फिर भी इस डोमेन की रेंज और आउटपुट उसके नॉर्मल डोमेन जितनी ही स्ट्रांग है। लेकिन उससे पहले मुझे एक बात समझ नहीं आई कि कैसे सुकुना ने सिर्फ बाइंडिंग का इस्तेमाल करके डोमेन एक्सपेंशन को यूज किया, जबकि उसका कर्स्ट आउटपुट इतना लो था कि वो रिवर्स कर्स टेक्निक से अपना हाथ को भी हील नहीं कर सकता। और यही चीज हमने पहले भी देखी है, जब गोजो से लड़ते वक्त सुकुना वर्ल्ड कटिंग स्लैश जिसे यूज करने के लिए दोनों हाथों से हैंड साइंस करने पड़ते हैं, उसे सुकुना ने बाइंडिंग वाव से सिर्फ एक हाथों से यूज किया। हर वक्त जब सुकुना हारने वाला होता है उसी टाइम वो इस बाइंडिंग वाव का इस्तेमाल करके पूरी सिचुएशन को ही बदल देता है। आगे फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर हकारी कहता है इस फाइट में लड़ने के लिए रिवर्स कर्स टेक्निक या फिर सिंपल डोमेन का आना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस टाइम यूजी को ना ही रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करनी आती थी और ना ही सिंपल डोमेन। तब वही रिवील करता है कि वो अपनी टेक्निक से ह्यूमन सोल्स को भी स्वैप कर सकता है। तो हाँ, जिसे हम इतने टाइम से यूजी की कर्स टेक्निक समझ रहे थे वो एक्चुअली में उई की टेक्निक है। और कुसाकाबे कहता है जब सुकुना ने यूजी के बॉडी पर टेक ओवर करके उसकी कर्स टेक्निक यूज की थी तो यूजी की बॉडी सुकुना के कर्स टेक्निक से यूज टू हो गई थी। उसी तरह वो यूजी से बॉडी स्वैप करके उसके बॉडी में सिंपल डोमेन यूज करेगा, जिससे उसकी बॉडी उस टेक्निक से यूज टू हो जाएगी और यूजी भी उसे यूज कर सकेगा। और तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं कि यूजी सुकुना के डोमेन से बचने के लिए सिंपल डोमेन को यूज करता है, लेकिन तभी यूजी का सिंपल डोमेन टूटने लगता है और उन स्लैशेस से यूजी का पैर कट जाता है, जिससे यूजी जल्दी से अपने ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक से ज्वाइन भी कर लेता है। और तभी यूजी नोटिस करता है कि सुकुना के स्लैशेस अब रुक चुके हैं। उसे लगता है कि उन्होंने 99 सेकंड तक उस डोमेन को एंड्योर कर लिया है, लेकिन तभी सुकुना अपनी फायर टेक्निक को रेडी करता है अटैक करने के लिए, जिसे नरेटर ने फायर ऑफ सर्टन डेथ कहा है। और यह अटैक कितना पावरफुल है ये हमने शिबुया आर्क में भी देखा है, जिसे उसने जोगो को, जो कि खुद एक फायर कर्स स्पिरिट है, उसको तक जला दिया था। तो अब इस चीज के बहुत ज्यादा चांस है कि अगले चैप्टर में हमें किसी कैरेक्टर की डेथ देखने को मिले। अब मुझे पर्सनली लग रहा है कि वो चोजो होगा, क्योंकि जब सुकुना अपने इस फायर एरो को यूजी पर मारेगा और बात अगर यूजी की हो तो चोजो अपने भाई को बचाने के लिए सुकुना का अटैक खुद पर ले सकता है।